दिल में हुब्बे नबी जरूरी है, दिल में हुब्बे नबी जरूरी है, फूल में ताजगी जरूरी है, फूल में ताजगी जरूरी है, आना जाना लगा रहे तैबा। कह दे आमीन। अरे आना जाना लगा रहे तैबा, आना जाना लगा रहे तैबा, इसलिए जिंदगी जरूरी है। आना जाना लगा रहे तैबा, इसलिए जिंदगी जरूरी है। दिल में हुब्बे नबी जरूरी है, फूल में ताजगी जरूरी है। जिक्र सल्ले अला हो जब साकिब, जिक्र सल्ले अला हो जब साकिब, फिर वजदो व रफ्तगी जरूरी है। नात लिखने का एक भाई वाह, नात लिखने का एक बहाना है, वरना कब शायरी जरूरी है। ये बस नात लिखने का एक बहाना है, वरना कब शायरी जरूरी है। ये नात लिखने का एक बहाना है, वरना कब शायरी जरूरी है। मैं मुल्तमिस हूँ मेज़बान महफिल मुहतरम आशिक़ रसूल हाजी मोहम्मद असगर नवीद साहिब से वो तशरीफ़ लाएँ और गुलहाए अक़ीदत बहुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएँ। जनाब हाजी असगर नवीद साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ज़ी वक़ार, आप सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब इतनी मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं जिस तरह के अब एक माहौल चल रहा है, इसी में चलते हुए दो चार अशार अपने लिखे हुए पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक दो चीज़ कहनी है। जब ऐसी महफिलें होती हैं तो जहाँ पे ऐसा सोज़ो गुदाज होता है, हुज़ूर के उशाक हमतन गोश होते हैं, तो वहाँ पे मोज़े होने कोई मुश्किल नहीं होती। एक ऐसा ही वाक़या जिसके आईनी शायर यहाँ पे मौजूद है, चंद मिनटों में बताना चाहूँ। सन का मुझे कुछ पूरा याद नहीं है, शायद 2012 था या 13 था। अलहाज नियाज सलीम साहब की महफिल थी जलील टाउन में। हाजी साहब ने रिक्वेस्ट की भाई आसिफ साहब से कि असगर साहब से कहें कि वो गिलाफ़े काबा और गिलाफ़े रोज़ा रसूल लेके महफिल में आएँ, वहाँ पे ज़ियारत करानी है। अब चूँकि मुझे किसी ने बताया था कि गिलाफ़े काबा और गिलाफ़े रोज़ा रसूल की एक अपनी वैल्यू होती है, उसे देखने के लिए वहीं आया जाए जहाँ पे वो है। लेकिन चूँकि कहलवाया किससे था, इनकार नहीं हो सकता था। गए वहाँ पे जनाब असदुल्ला गालिब साहब पीर साहब भी थे, सैयद ज़बीब मसूद भी थे, अरसलान अहमद अरसल भी थे, भाई आसिफ भी थे, दीगर बहुत से लोग थे जो आज भी बैठे हुए हैं। हुआ ऐसा कि इनकी महफिल का एक असूल था कि वहाँ पे कुरानदाजी होती थी उम्रे के टिकट की। तो उस दिन वो कुरानदाजी मुझे करने के लिए कहा गया, तो कुरानदाजी की गई। जिसका नाम निकला वो बंदा पिंडाल में मौजूद नहीं था। अब असूल के मुताबिक उसका कैंसिल हो गया।
और फिर से कुरानदाजी की गई तो एक दूसरे का निकला है। अब हाजी साहब चूँकि उनको टिकट देते थे तो मैंने उसके पैकेज का ऐलान किया कि पैकेज मैं दे दूंगा, चूँकि मैं मक्का होता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। ये साल गुजर गया, अगला साल आ गया, फिर से वही महफिल, वही लोग, वही माहौल, वही कुरानदाजी, और वो मैं ही कुरानदाजी कर रहा हूँ। और आप यकीन कीजिए कि फिर से वो जो पिछले साल मनसूख हुआ था उसी का टिकट निकला, उसी का टिकट निकला। अब लोग उसे मुबारकबाद दे रहे हैं, उसे गले मिल रहे हैं, लेकिन जो मेरी कैफियत थी वो बयान से बाहर। अब वो वहाँ पे भी मैंने उसके पैकेज का ऐलान कर दिया। तो फिर हाजी साहब से मैंने उसका नाम पता पूछ के मैं उससे मिला, और उससे मैंने एक बात पूछी कि पिछले साल तुम्हारा नाम रिजेक्ट हुआ था, तो उस साल से इस साल तक का तुम्हारा वक्त कैसा गुजरा? तो वो कहने लगा जी बस मैं टूटे हुए दिल से दुआएं करता रहा। और फिर मैंने उससे कहा कि तुम मुस्तजाबुल दुआ हो, हम सब के लिए दुआ करो। फिर मक्का में उनसे मुलाकात हुई और उनसे बहुत दुआएं कराई गई, हाजी साहब के लिए, अपने लिए। एक तो ये बात होती, ये मौजज़ा था, सीधा सीधा मौजज़ा है कि उस बंदे का रिजेक्ट हुआ और पूरा साल उसके ऊपर क्या गुजरी, तो अल्लाह ने उसे फिर से वो मनसब दिया कि मैं अपना घर दिखाऊंगा। दूसरी, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त जिनके बेटे आज बैठे हुए हैं, अवैस भाई, वीडियो लैंड वाले, ये शकील साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत आला इंसान थे, बहुत मोहब्बतें करते थे। उनके वालिद कहीं नात लिखते थे किसी ज़माने में और बज़मी तखल्लुस करते थे। उन्होंने मक्का आना था तो उससे पहले मुझे बताया कि मेरे वालिद भी नात लिखते हैं। मैंने कहा यार कोई किताब लिया है, तो एक छोटी सी किताब उन्होंने मुझे दे दी। मैं चूँकि चंद दिनों के लिए आया था, मैं मक्का चला गया, तो मैंने वहाँ जाके इनके इंतज़ार में उस किताब पे थोड़ा काम किया। वहाँ पे अपनी एकेडमी थी, तो उस किताब से मैंने 8 नाते कंपोज करके और अपनी एकेडमी के शागिर्दों को तैयार करा दी। जब शकील भाई आए, दीगर मामूलात से निमट कर उनके एजाज़ में एक महफिल रखी गई, तो अब जो भी नात खां उठता है उनके वालिद की नात पढ़ता है, जो भी नात खां उठता है उनके वालिद की नात पढ़ता है। 8 नातें पढ़ी और 8 की 8 ही अंजुम बज़मी साहब की नातें पढ़ी। अब वो शकील साहब को जब माइक पे बुलाया तो वो बोल नहीं सकते थे। वो कहने लगे कि हमें तो आज पता लगा है, हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे वालिद ने आज नात लिखी, कि उनकी नात को पजीराई मक्का में मिली। तो मैं 3-4 अशार जो है ना वो अपने लिखे हुए पेश करता हूँ। मेरे जो अशार हैं उसमें चूँकि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहा हूँ तो वही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो तीरा शबी में फिर मैंने उजाला देखा, तीरा शबी में फिर मैंने उजाला देखा, और तसव्वुर में कमली ओढ़ने वाला देखा। तीरा शबी में फिर मैंने उजाला देखा, आ चुका हूँ ना, फिर मैंने उजाला देखा,
और तसव्वुर में कमली ओढ़ने वाला देखा। हमतन आँख के सारे चिराग जल उठे, हमतन आँख के सारे चिराग जल उठे। आँख ने जब वो दरे शाह निराला देखा, आँख ने जब वो दरे शाह निराला देखा। एक ही सफ में खड़े पाए हैं महमूद व अयाज, एक ही सफ में खड़े पाए हैं महमूद व अयाज। दरे आका पे कोई अदना न आला देखा, कोई घर आ गया रोजे पे सवाली बनकर, कोई घर आ गया रोजे पे सवाली बनकर। मेरे आका ने उसे बढ़ के संभाला देखा, कोई घर आ गया रोजे पे सवाली बनकर। मेरे आका ने उसे बढ़ के संभाला देखा। बारियाबी भी हुई, बारियाबी भी हुई, शर्फ ज़ियारत भी रहा। बारियाबी भी हुई, शर्फ ज़ियारत भी रहा। मेरी आँखों ने कई बार मवाजा देखा, मेरी आँखों ने कई बार मवाजा देखा। सारी दुनिया में फिरें, सारा जहां घूम आए, कुछ ना देखा ना अगर तुमने मदीना देखा, कुछ ना देखा ना अगर तुमने मदीना देखा। आज फिर रूह पे, आज फिर रूह पे उतरी है सनाए ख्वाजा। आज फिर रूह को सरे अर्श मुअल्ला देखा, आज फिर रूह पे उतरी है सनाए ख्वाजा। आज फिर रूह को सरे अर्श मुअल्ला देखा। खुशा कि मेरा वजीफ़ा रहा दरूद व सलाम, खुशा कि मेरा वजीफ़ा रहा दरूद व सलाम। इस वजीफ़ा की बदौलत ही मदीना देखा। एक बेज़र को बूज़र है बनाया तूने, एक बेज़र को अबू ज़र है बनाया तूने। मेरे आका तुझे बख्शिश में भी यकता देखा, मेरे आका तुझे बख्शिश में भी यकता देखा। फिर तलब होगी, फिर तलब होगी फिर तलब होगी फ़कीरों की यकीन है मुझको, फिर तलब होगी फ़कीरों की यकीन है मुझको। ख्वाब में आज मदीने का है रास्ता देखा, ख्वाब में आज मदीने का है रास्ता देखा। और शेर सुनिए आप सब। होगा हुक्म होगा तलातुम में सफीनों के लिए, हुक्म फिर होगा तलातुम में सफीनों के लिए। लेके आओ कहीं असगर को है रोता देखा। क्या कहने मुकर्रर जनाब, मक्का मुकर्रर। हुक्म फिर होगा तलातुम में सफीनों के लिए, लेके आओ कहीं असगर को है रोता देखा। मेरे आका तुझे बख्शिश में भी यकता देखा। बहुत शुक्रिया। क्या कहने मोहतरम आशिक़ मदीना हाजी मोहम्मद असगर नवीद साहेब अपना कलाम पेश कर रहे। बाबा रियाज सफ़ीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, हाफिज़ाबाद के साथ उनका ताल्लुक़ था। खूबसूरत लिखने वाले थे। मुझे उनके दो शेर, फिर उसके बाद अगले अपने मेहमान शायर की तरफ मैं बढ़ने वाला हूँ। वो कहते हैं
सब्ज गुंबद से जो आती हैं हवाएं छू कर, सब्ज गुंबद से जो आती हैं हवाएं छू कर, बांट जाती हैं मरीजों में शिफाएं छू कर, बांट जाती हैं मरीजों में शिफाएं छू कर। शेर देखें, नींद आ जाए मुझे गुंबद खजरा के करीब, नींद आ जाए मुझे गुंबद खजरा के करीब, बात बन जाए जो सरकार जगाएं छू कर। अरे बात बन जाए जो सरकार जगाएं छू कर।